पेशेंस कूपर की जीवनी। पेशेंस की जीवनी 30 मई 1905 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी पेशेंस कूपर बॉलीवुड की शुरुआती सुपरस्टार और भारतीय सिनेमा की अग्रणी हस्ती थी। एंग्लो इंडियन परिवार में जन्मी वह जेम्स अल्फ्रेड कूपर और फोबे स्टेला गैम्बिल की बेटी थी, जिनकी मां अर्मेनियाई मूल की थी। उनकी अनूठी विरासत और विशेषताओं ने बाद में स्क्रीन पर उनकी विशिष्ट उपस्थिति में योगदान दिया। पेशेंस कूपर ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत बैंडमैन म्यूजिकल कॉमेडी, एक यूरेशियन नाट्य मंडली के साथ एक नर्तकी के रूप में की थी। प्रदर्शन के अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जापान, चीन, लंदन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित देशों में प्रदर्शन करते हुए व्यापक रूप से यात्रा की। इस अवधि के दौरान उन्होंने इंग्लैंड में एक सौंदर्य प्रतियोगिता भी जीती। बाद में वह एक अभिनेत्री के रूप में जमशेदजी फ्रामजी मदन की कोरिंथियन स्टेज कंपनी में शामिल हो गईं और फिल्म में आने से पहले खुद को नाट्य जगत में स्थापित किया। सिनेमा में उनकी सफलता 1920 की फिल्म नाला दमयंती से मिली, जो यूजेनियो डी लिगुरो द्वारा निर्देशित एक बड़े बजट की मदन थिएटर प्रोडक्शन थी। उस समय के लिए प्रभावशाली विशेष प्रभावों वाली इस फिल्म में कूपर ने केकी अज्जानिया की नाला के विपरीत दमयंती की भूमिका निभाई थी। यह एक शानदार करियर की शुरुआत थी जो भारतीय सिनेमा के मूक और ध्वनि दोनों युगों में फैली हुई थी। पेशेंस कूपर ने भारतीय सिनेमा में कई मील के पत्थर हासिल किए, जिसमें दोहरी भूमिका की शुरुआत भी शामिल है। उन्होंने पत्नी प्रताप में जुड़वा बहनों की भूमिका निभाई और कश्मीरी सुंदरी में मां और बेटी दोनों की भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक पति भक्ति 1922 थी, जहां उन्होंने एक ऐसी फिल्म में लीलावती की भूमिका निभाई जिसने मद्रास में एक डांस नंबर के कारण विवाद पैदा कर दिया था, जिसे सेंसर ने अश्लीलता के आधार पर हटाने की मांग की थी। अपने पूरे करियर के दौरान पेशेंस कूपर यौन रूप से परेशान लेकिन मासूम महिलाओं को चित्रित करने के लिए जानी जाती थीं, जो अक्सर खुद को नैतिक दुविधाओं के केंद्र में पाती थी। उनकी विशिष्ट एंग्लो इंडियन विशेषताएं गहरी आँखें, तीखे चेहरे, आबनूस बाल और हल्की त्वचा तकनीशियनों को आयातित प्रकाश तकनीकों के साथ प्रयोग करने की अनुमति देती हैं, जिससे भारतीय सिनेमा में हॉलीवुड लुक प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस तकनीकी नवाचार ने उनकी अनूठी स्क्रीन उपस्थिति और लोकप्रियता में योगदान दिया। अपने निजी जीवन में पेशेंस कूपर ने 2 बार शादी की। उनकी पहली शादी 21 साल की उम्र में मिर्जा अहमद इस्पाहानी साहब MAH इस्पाहानी से हुई थी, लेकिन 1928 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने शुरुआती मूक फिल्म अभिनेताओं में से एक गुल हामिद खान से शादी की, जिनकी 6 साल बाद हॉजकिन रोग से दुखद मृत्यु हो गई। उनके तलाक के बावजूद पेशेंस कूपर ने जीवन भर इस्पाहानी के साथ दोस्ती बनाए रखी। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पेशेंस कूपर पाकिस्तान चली गईं, जहां उन्होंने अपना नाम बदलकर सबरा बेगम रख लिया। उनके बाद के वर्षों में परिवार और परोपकार के प्रति उनका समर्पण देखा गया। उन्होंने अपने जीवन काल में 17 बच्चों को पाला और या गोद लिया, जिनमें 2 बेटियां जीनत और हलीमा शामिल थी, जिनके साथ वह कराची में रहती थी। उनकी पालक बेटी सईदा नफीस रिजवी बाद में ह्यूस्टन, टेक्सास में बस गईं। पेशेंस कूपर की फिल्मोग्राफी में मूक और बोलती दोनों तरह की 80 से ज्यादा फिल्में शामिल हैं। उनकी आखिरी फिल्म 1947 में आई खान साहब थी। उनका करियर लगभग 3 दशकों तक चला, जिसके दौरान उन्होंने कई निर्देशकों के साथ काम किया और पौराणिक महाकाव्यों से लेकर सामाजिक नाटकों तक कई शैलियों में काम किया। वह 1920 और 1930 के दशक में विशेष रूप से सक्रिय थी, जब रूढ़िवादी रवैये के कारण एंग्लो इंडियन अभिनेत्रियों की बहुत ज्यादा मांग थी, जिसके कारण कई हिंदू महिलाएं फिल्म उद्योग से दूर रहती थी। पेशेंस कूपर का 1993 में कराची में उनके घर पर निधन हो गया,
और वे भारतीय सिनेमा की पहली महिला सितारों में से एक के रूप में विरासत छोड़ गईं। शुरुआती भारतीय सिनेमा में उनके योगदान, विशेष रूप से मूक युग के दौरान, ने उन्हें द सायरन ऑफ द साइलेंट एरा, द डांसिंग स्टार और द साइलेंट स्क्रीन स्टार सहित कई उपनाम दिए। उन्हें 1920, 1930 और 1940 के दशक की अग्रणी सितारों में से एक के रूप में याद किया जाता है, जिनकी अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक जन अपील थी, जिसने भारतीय सिनेमा में अभिनेत्रियों की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। पेशेंस कूपर की विरासत स्क्रीन पर उनकी भूमिकाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। भारतीय सिनेमा की अग्रणी हस्तियों में से एक के रूप में उन्होंने उस समय उद्योग में महिलाओं के लिए नींव स्थापित करने में मदद की, जब फिल्मों में महिलाओं की भागीदारी को बहुत कलंकित माना जाता था। मूक फिल्मों से बोलती फिल्मों में उनके सफल संक्रमण ने एक कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित किया, जबकि एक एंग्लो इंडियन अभिनेत्री के रूप में सांस्कृतिक विभाजन को पाटने की उनकी क्षमता ने भारतीय सिनेमा की बहुसांस्कृतिक क्षमता को प्रदर्शित करने में मदद की। एक प्रसिद्ध अभिनेत्री से एक समर्पित मां के रूप में उनकी व्यक्तिगत यात्रा, जिसने कई बच्चों को गोद लिया और उनका पालन पोषण किया, उनकी कलात्मक उपलब्धियों से परे उनके चरित्र की गहराई को दर्शाती है। यह तथ्य कि उन्होंने अपने पहले पति सहित आजीवन मित्रता बनाए रखी, व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद सार्थक संबंध बनाए रखने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। विभाजन के बाद पाकिस्तान में स्थानांतरित होने का उनका निर्णय, एक नया देश और सबरा बेगम के रूप में एक नई पहचान दोनों को अपनाना, परिवार और समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखते हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों के अनुकूल होने की उनकी लचीलापन और क्षमता को दर्शाता है। आज पेशेंस कूपर को न केवल भारत की पहली महिला फिल्म स्टार के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक ऐसे पथ प्रदर्शक के रूप में भी याद किया जाता है, जिसने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान भारतीय सिनेमा की दिशा को आकार देने में मदद की। उद्योग में उनके तकनीकी और कलात्मक दोनों तरह के योगदान ने अभिनेत्रियों की भावी पीढ़ियों के लिए आधार तैयार किया, जबकि उनकी निजी जीवन की कहानी दूसरों के प्रति समर्पण और पुनर्रचना की शक्ति का प्रमाण है। एक यात्रा करने वाली थिएटर कंपनी में एक नर्तकी से एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार और अंततः कई लोगों के लिए एक मां की तरह बनने की उनकी यात्रा, कला की परिवर्तनकारी शक्ति और एक व्यक्ति द्वारा जीवन के कई क्षेत्रों में डाले जा सकने वाले स्थायी प्रभाव को दर्शाती है।